हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 का पार्ट 1 है। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा किसे कहते हैं और विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है और 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, आप एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, आप विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। विस्थापन धारा किसे कहते हैं। हालांकि विस्थापन धारा पहले है ना मान्यता नहीं थी, इसको बाद में माना गया, समझा गया। पहले जो एम्पियर का परिपथीय नियम था वो एक निर्वात में बंद परिपथ के लिए प्रायोगिक सिद्धांत पर उसको समझा जाता था, लेकिन ये खुले परिपथ के लिए ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम था उसके आधार पर हम किसी भी खुले परिपथ में धारा की गणना नहीं कर सकते थे। उसके पुष्टि के लिए विस्थापन धारा को माना गया कि जैसे कि मान के चलते हैं, एक डायग्राम है प्यारे बच्चों, हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारा संधारित्र है। अब संधारित्र में हमको पता है कि आवेशन की प्रक्रिया होती है। आवेशन की प्रक्रिया क्या है कि जब हम पहले प्लेट पर आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट के समीपवर्ती तल पर विपरीत आवेश और दूरवर्ती तल पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जब इनमें आवेशन की क्रिया होती है तो जब इनके प्लेट के बीच प्यारे बच्चे आवेश बढ़ते जाता है, क्या बढ़ते जाता है, आवेश बढ़ते जाता है। इस दौरान इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके बीच एक धारा यानी आवेश प्रवाह की दर, समझ रहे हैं, यानी P1 से, जैसे हमारा प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है, यहाँ से यहाँ तक आवेश प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप गया। फलस्वरूप यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना। इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक धारा बह रही होती है। तब P1 और P2 के बीच जो धारा बह रही होती है उसे कह दिया गया विस्थापन धारा। समझ पाए ना कि यहाँ से यहाँ तक जो धारा बह रही प्यारे बच्चों उसे कहा गया विस्थापन धारा। यानी संधारित्र में 2 प्लेट हैं और दोनों एक खुले परिपथ में हैं। ये तो है नहीं प्यारे बच्चों कि P1 का संबंध P2 से है, बिल्कुल एक दूसरे से दूर हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं। इसमें आवेशन की क्रिया होती है। तब जो P1 का आवेश जो प्लस यहाँ पे आवेश दिया गया तो P2 में पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और दूर वाले तल पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस आवेशन के फलस्वरूप इन दोनों प्लेटों में कुछ न कुछ आवेश तो एकत्रित होने लगते हैं और इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस पर एक धारा बह रहती है। क्यों? क्योंकि इस पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से इसके वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। विद्युत फ्लक्स आपको पता है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक काल्पनिक वक्र है जहां एकांक आवेश गमन कर सकता है। तो जब आवेश P1 के प्रेरण से P2 पर आवेश उत्पन्न हो रहा होता है तब इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तब एक प्रकार की धारा बहने लगती है जिसे विस्थापन धारा कहा गया। ठीक है, चूंकि प्यारे बच्चों खुले परिपथ के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लागू नहीं होता है, इसलिए विस्थापन धारा का है ना यहाँ पर अस्तित्व आया। यदि मुख्य रूप से इस पर कार्य करने वाले कौन, तो मैक्सवेल ने ही प्रस्तुत किया था। एम्पियर का परिपथीय नियम एक बंद परिपथ के लिए था, ठीक है, लेकिन ये जैसे संधारित्र है, संधारित्र के लिए एम्पियर का परिपथीय मान्य नहीं है क्योंकि वो अविरतता का सिद्धांत जो होता है उसका पालन नहीं कर पाता। अब अविरतता का सिद्धांत आपको पता है प्यारे बच्चों कि हर जगह समान रूप से धारा बहे। ठीक है, यहाँ पे जितना धारा बह रहा होता है इस प्लेट पे भी बहे, फिर P2 भी बहे, बीच में भी बहे, लेकिन ये यहाँ पे खुला परिपथ है और एम्पियर ने बताया था कि केवल एक बंद परिपथ होना चाहिए, जबकि ये बंद परिपथ नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन धारा आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो विस्थापन धारा किसे कहेंगे। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जिसका समीकरण है ID है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के कारण ID, एक I मतलब करंट है ना, धारा है, और D का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है और आवेश के स्थानांतरण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन धारा, ID से दर्शाते हैं। इसका हम गणितीय व्याख्या करेंगे, इसका हम व्यंजक समझेंगे। तो विस्थापन धारा के लिए व्यंजक आपको हमने मान लिया एक संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें हैं और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस पर आवेश Q दिया जाएगा
तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी। अब आपने चैप्टर 1 पढ़ा है कि दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है E बराबर दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होता है दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। जहां यदि हम सिग्मा कहें, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, पृष्ठीय आवेश जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, जैसे ये P1 प्लेट है, इसके पृष्ठ पर हो रहा हो, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा होता है, ठीक है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा होता है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर, ये क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की उपस्थिति या आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा होता है तो एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो ये जो सिग्मा है एकांक आवेश, सॉरी ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। ये फार्मूला कहाँ से आया, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ये आपका सिग्मा क्या है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्योंकि प्यारे बच्चों हमने कहा ना कि आवेशन की क्रिया कैसे होती है, जब हम प्लेट P1 को आवेश देते हैं प्लस Q, तो P2 के पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश आ जाता है और दूर वाले तल पर प्लस Q आवेश आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता है कि विपरीत यदि आवेश है तो आकर्षण होगा, यदि समान है तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर जब प्लस आता है तो इसकी माइनस वाले चार्ज इसके प्लस के पास है, इसलिए समीपवर्ती तल पर माइनस आता है, ये आपको पता है। अब इसको यदि हम यहाँ पर रख दें प्यारे बच्चों, तो इसलिए E का मान कितना आ जाएगा, आप देखिएगा सिग्मा का मान रखें Q अपान E, तो Q अपान A ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट पहले से, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से यदि मैं कह दूँ Q बराबर निकालो, तो Q बराबर निकल कर इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए, E इंटू ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। अब ये जो E इंटू ए होता है ये चुंबकीय फ्लक्स है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी विद्युत फ्लक्स है, क्या प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसलिए विद्युत फ्लक्स होगा। जहां पर जो आपका फाई E है वो क्या है प्यारे बच्चों, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच बहने वाली धारा के कारण वैद्युत फ्लक्स है, क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्लियर है, ये वैद्युत फ्लक्स है। यानी संधारित्र के दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच ये जो है आपका वैद्युत फ्लक्स है। अब इसके आगे आपको निकालना है कि दोनों प्लेट के बीच बहने वाली कितनी धारा है। तो आगे हम लिखते हैं कि अतः संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, लिखेंगे थोड़ा सा, अतः संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच क्या प्यारे बच्चों, बहने वाली धारा, दोनों प्लेटों के बीच बहने वाली धारा कितनी होगी, अर्थात विस्थापन धारा, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात विस्थापन धारा कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो ID होता है विस्थापन धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा, ये सबको पता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो ID बराबर हो जाएगा, यहाँ पर D अपॉन dt करते हैं प्यारे बच्चों, और फाई का मान यहाँ से रखेंगे, ये आपका सॉरी Q का मान, ये आपका Q है ना, आवेश है, आवेश कितना हो जाएगा, Q है तो कितना है एप्सिलॉन नॉट फाई E। ठीक, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो आ जाएगा d फाई E बटे dt। यही आपका प्यारे बच्चों आ चुका है विस्थापन धारा, यही विस्थापन धारा का व्यंजक है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं यही अभीष्ट विस्थापन धारा का क्या है, व्यंजक है, विस्थापन धारा का व्यंजक है। ठीक, ये चीज आपने कर लिया। इसको हमने स्टार्टिंग में ही प्यारे बच्चों लिखाया था कि कितना फार्मूला निकालना है, ID इक्वल एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ठीक है, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में
परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। और ये मुख्य रूप से संधारित्र लिया गया। प्यारे बच्चों, डायग्राम भी आप लोगों को बना लेना है कि आपका एक संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र पर आवेश देते हैं, आवेशन की क्रिया होती है, P1 के कारण P2 की समीपवर्ती तल पर आवेश उत्पन्न होता है, ये प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तब यहाँ पर एक धारा बहने लगती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोगों ने विस्थापन धारा सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।